जाऊंगी, बीजेपी से जुड़े हुए हैं। अनुज जी, आप क्या कहेंगे? डोजो यात्रा भारी तो नहीं पड़ जाएगी बीजेपी के लिए? और आपसे ये सवाल मैं पूछूं उससे पहले जरा मैं एक आंकड़ा दर्शकों के साथ में साझा करना चाहूंगी। भारत जोड़ो यात्रा 4000 किलोमीटर की यात्रा थी, 75 दिनों तक चली, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। फिर भारत न्याय यात्रा 6500 किलोमीटर की ये यात्रा थी, 106 दिनों तक चली, मणिपुर से मुंबई तक। 14 जनवरी से 20 मार्च तक यात्रा निकाली गई, 14 राज्यों 85 जिलों से होकर के गुजरी। लेकिन उसका परिणाम क्या रहा वो भी समझ लीजिए। परिणाम ये था कि लोकसभा में जो सीटें थी वो दुगनी हो गई। हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना में सरकारें बन गई कांग्रेस की। अनुरुद्ध जी, भारी तो नहीं पड़ जाएगा? देखिए, कुछ लोग इसको भारी कह के राहुल गांधी को थोड़ा भारी बताने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आंकड़ा मैं भी बता देता हूं कि नरसिंहा राव जब प्रधानमंत्री थे, शायद क्या राजीव गांधी जी 400 सीट जीते थे, उसके बाद नरसिंहा राव जी आए। 400 सीट जीतने के बावजूद भी दूसरे इलेक्शन में कांग्रेस का क्या हाल हुआ? आज तक कांग्रेस 240 सीट उसके बाद 1989 के चुनाव के बाद कभी जीत नहीं पाई, आज तक नहीं जीती है। 2004 में उनकी सरकार थी, 2014 में उनकी सरकार थी, और कितने आंकड़े पे तो सबको पता है। 2014, 2019 और 2024 को तीनों मिला लिया जाए और तीनों राहुल है, तमाम जगह गुलाटियां मारते रहे, तमाम जगह काम करते रहे, लेकिन उसके बावजूद तीनों सीट मिला लिया जाए 240 नहीं आई। तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव प्रधानमंत्री बनते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनको कुछ लोग भारी वेट, जैसे होता है ना, कई होते हैं आगे तुम संघर्ष करो, राहुल तुम्हारे साथ हैं, पता चलता राहुल गांधी को लोग गड्ढे में धकेलने तैयार रहते। 69 सीट है जो कि एक दूसरे पार्टी के दल पे, जहां पे भारतीय जनता के पार्टी साथ 1-to-1 चुनाव है। हिमाचल प्रदेश चुनाव हार गए, उत्तराखंड चुनाव हार गए, आप आते हैं दिल्ली में चुनाव हारते हैं, जहां पे इनका मध्य प्रदेश चुनाव हारते हैं, छत्तीसगढ़ चुनाव लोकसभा का आप हारते हैं, मतलब मध्य प्रदेश में 0 तक आप आ जाते हैं। जहां पे इनका अलायंस पार्टनर के साथ है, यानी कि ये हमारे लिए नहीं, ये अलायंस पार्टनर के लिए खतरा है। ये जहां इनका अलायंस के साथ है, 69 सीट ऐसी है जो कि अलायंस के बलबूते पर राहुल गांधी जीते हैं, यानी कि अलायंस का वोट ट्रांसफर हो जाता है राहुल गांधी को। हमारे लिए उत्तर प्रदेश में खतरा बन गए, किसके लिए? समाजवादी पार्टी के लिए बन गए, ये जेडीएस के साथ में कर्नाटक में थे उनके लिए खतरा बन गए, ये डीएम के साथ तमिलनाडु में है उनके लिए खतरा बने हुए हैं। ये हमारे लिए कोई खतरा, सबसे पहले जो इनके अलायंस पार्टनर है उन्हीं का वोट ट्रांसफर इनको होता है। और दूसरी चीज, जिस हरियाणा में जाके ये खेल कर रहे हैं, उस हरियाणा में क्या हुड्डा और शैलजा जी के साथ में रणदीप सुरजेवाला, यहाँ इतना खींचातानी बची हुई है। इसी पे आ रही थी मैं, इसी पे आ रही थी। ये पहले हरनाम जी के पास जाती हूँ। 69 सीट जो आदमी दूसरे के बल पे जीतता है, दूसरी पार्टियों के बल पे जीत रहे हैं, अपने बल पे कोई वोट ट्रांसफर नहीं। हमारी भारतीय जनता पार्टी और एनडीएलएस एक दूसरे के नेचुरल अलायंस, नेचुरल अलायंस हैं, नीतियां बहुत अच्छी हैं सर। सीटें तो आपकी भी कम हो गई ना, सीटें तो आपकी भी कम हुई। अरे मैडम 300, अरे आप ये सोचिए कि तीसरी बार सरकार एनडीए की बन रही है। आप ये तो सोचिए प्रधानमंत्री राहुल गांधी नहीं बन गए हैं, उनको जबरदस्ती हम कितना पूल करें? भाई किसी बच्चे का 33% आया है, उसके बाद अगली बार 40% आ जाए, तो उसको कितना भी पूल कराइए, वो 60+ तो नहीं आ रहा है। आप कितना भी